और देखिए, मुझे इकरार ने वादा किया था कसम खा के कि अली साहब मैं आपके पूरे व्यूज ऑन एयर ऐसे ही प्रोग्राम एडिट नहीं करूंगा, तो पूरे मेरे भी व्यूज दिखाते, क्योंकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम, अब देखिए हम ऑन एयर जा रहे हैं ना, तो इसी तरह रिकॉर्डेड प्रोग्राम में फिर वो अपनी रेटिंग के मुताबिक प्रोग्राम बनाना होता है। मैंने इससे रिक्वेस्ट की थी, देखिए इकरार, कि आप अपनी रेटिंग के लिए, ये रेटिंग होती क्या है वैसे? मुझे आज तक ये नहीं समझ आया। बस वो अपने वो मुझे तो खुदा की कसम मुझे वाकई नहीं आज तक पता ये है क्या चीज है रेटिंग। ये रेट से निकला है? पता नहीं सलमान भाई क्यों इस दौड़ के पीछे लगे हुए हैं, अपनी रेटिंग अल्लाह की अदालत में बढ़ाएं। हाँ। जहां पे रोज़े हशर वो वहां पे रेटिंग देखी जाएगी, असल रेटिंग तो वो है। उस रेटिंग के मीटर कहाँ लगे हुए हैं? उसके ये दिल में और दिमाग में, और वो इसमें रोजे में, नमाज में, कुरान में, तहज्जुद में, इबादत में, सच्चाई में। कुरान शरीफ में अगर तुम किसी पर इल्जाम लगाते हो तो फिर 4 गवाह लेकर आओ, और अगर वो 4 गवाह नहीं आप लेकर आते तो फिर एक उस आदमी को फिर सजा दो शरीयत के हिसाब से। ये कौन सा? और अगर वो गवाह आ जाते हैं तो फिर जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है तो वो भी अपनी सफाई पेश करे। उसमें लिखा है फिर आप अल्लाह की कसम खाओ। लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर सलमान भाई आज कुरान पे हाथ रखा है कि आप यकीन करें कि मुझे बिल्कुल जानबूझ के अना का मसला बनाया जा रहा है। अना का मसला बना के जाती मुझे भीड़ का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आप ही क्यों? पता नहीं यार क्यों, मैं तो खुद हैरान हूँ। आज तक 10 साल हो गए, क्योंकि मैंने आज देखा साहिर की शो पे लाहौर में खातून बैठी हैं, वो आप वाला काम कर रही हैं। एक और चैनल है उस पर एक और साहब बैठे हुए हैं, शाइस्ता के साथ उस दिन एक और खातून बैठी हुई थी। ये सारों ने लैपटॉप लिए हुए हैं जी जी। और आपका नाम, आपकी अम्मी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ के जी जी। वो मोरलेस वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। पत्थर के बारे में भी बता रहे हैं, सदके के बारे में बता रहे हैं। तो आखिर अली तबस्सुम ही क्यों? बस अब सलमान भाई आपने बहुत अच्छी बात की है। साहिर भाई मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैंने उसके साथ 20-25 माशाल्लाह शोज किए हैं एंटरटेनमेंट में। तो मैं तो आज तक कोई कंप्लेन नहीं, 10 साल हो गए हैं। और फिर आप देखिए कि मैं यहाँ पे लोगों को ये तो मैं कहते नहीं कि आप मेरे से स्टोन ले, मेरे से ही आप, अब मैं तो उनको एक सजेस्ट कर देता हूँ जिस तरह नाम से, डेट ऑफ बर्थ से। तो देखिए अगर किसी को कोई कंप्लेन। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने बिजनेस का बताएं। आपके पास जो लोग आते हैं, जैसे आपकी आउटलेट है जमजमा पे है? नहीं, वो तो अब ऑफिस फरोख्त हो गया जो। अच्छा। अब तो मेरा मिलीनियम पे ऑफिस। अच्छा, अब आप कहीं और शिफ्ट हो गए। अच्छा, आपके पास क्लाइंट आते हैं, क्या होता क्या? वेल जैसे यहाँ पे कॉल्स आती हैं सलमान भाई, हमारे पास अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। आपने देखा कि मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। देखिए हम यहाँ पे एक सिर्फ साइंटिफिकली तौर पे बता देते हैं कि आपने ये स्टोन पहनना है, ये आपके लिए मुबारक रहेगा। अगर आप ये सदका देते हैं, ये कुरान पाक की सूरतें पढ़ते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने कभी दायरा इस्लाम से हट के कोई बात नहीं की। और इन सूरतों को भी, अल्लाह ताला की कलाम को भी हमारे वो मोहतरम भाई इकरार साहब ने। लेकिन ये एक बिजनेस है ना जो आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, ये सब इसको एज अ बिजनेस कर रहे हैं। वेल देखिए हर आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए आता है। नहीं, मैं सवाल पे आ रहा था। मतलब ये है तो प्रॉपर एक बिजनेस है ना, जिसपे आपका एक ऑफिस है जहां लोग आपको कंसल्ट करते हैं, आपकी टीम होगी, वो आप अपॉइंटमेंट लेते होंगे आपके पास। अच्छा, ये जितना बिजनेस है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ये किसी इसका कोई लाइसेंस होता है जहां से आप इसको, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, कौन है जो इसको, मतलब जिसको वो लाइसेंस देगा? वेल सलमान भाई खैर मुझे तो ये क्योंकि अगर आप पे किसी ने इल्जाम लगाया, या मैं इंडिविजुअल्स का चैनल का नाम नहीं लेता, उन्होंने पैमरा का बोल दिया, तो पैमरा तो मीडिया से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई ना। Exactly. तो ये तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बताना चाहिए, या कि मिनिस्ट्री जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो उसको उनको कहना चाहिए। मेरा मतलब मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बिजनेस करता हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो मेरा एक इम्पोर्ट लाइसेंस होता है, एक एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है, एक मेरा सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है, एक मेरा इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन है, एक मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन है। तो इनको अगर किसी ने, जैसे आपने कहा जी पैमरा को कहा गया, पैमरा से क्या रिक्वेस्ट की गई है? आप देखिए मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ। हाँ, राइट। और मैं लॉ ग्रेजुएट, मैं माशाल्लाह इसमें मैं सिंध बार काउंसिल का मैं मेंबर हूँ। तो मैं 22 साल से ये काम कर रहा हूँ। मुझे अपने फादर की तरफ से इल्म मिला है और मैं इनहेरिटेंस मौरूसी तौर पे, तो ये कि इसका मैंने इल्म सीखा है अपने इसमें फादर से, ग्रैंड फादर से। मैं तो 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। नहीं, सवाल मेरा ये था
कि अगर आपका बिजनेस डैमेज करना हो जी, तो असूली तौर पे तो इंसान एक लेटर लिखता है चैम्बर को, एक वकील के थ्रू अर्जी मूव कर देता है चैम्बर को या बोर्ड, मतलब जो भी आपका बिजनेस जिस बिजनेस कैटेगरी में फॉल करता है। जी जी। पैमरा को क्यों कहा गया कि जी इस इंसान को पैमरा को बोलने के ये करे और पैमरा ये करे, वाई वेल जबरदस्त, गुड क्वेश्चन। 3.5 महीने तक जब वो अच्छी तरह 15-20 मरतबा शोज चला चुके और कोई कंप्लेनर सामने नहीं आया, और जब हद हो गई तो उन्होंने फिर ये आखिरी हरबा इस्तेमाल किया कि पाकिस्तानी अवाम को मुंतशिर किया जाए, उनको कहा जाए कि इसमें इनके खिलाफ ईमेल, खत, मैसेजेस। तो भी देखें फिर वाई मुझे क्यों हिट किया जा रहा है? फिर तो और भी एस्ट्रोलॉजर्स सबके लिए, सबके लिए एक कानून फिर तो ये जो जादू टोना दिखाया जा रहा है और ये जो बिल्लियों वाले बाबा और कुत्तों वाली आंटियां और बाकी मैं जानवरों के नाम नहीं ले सकता, बिल्कुल उस पे काम करने वाले लोग और जो ये हर तरह की जो बाकी चीजें दिखाई जा रही हैं, तो हम इसके ऊपर कब एक्शन लेंगे और इसके ऊपर कब हम कहेंगे कि लेकिन बिल्ली वाले बाबा और कुत्ते वाली आंटी के लिए तो ईमेलें भी नहीं हम किसी को कर सकते किसी को, किसी पेट डॉक्टर को करें। एग्जैक्टली देखिए वो एक घरों में बैठ के वो ऐसे 2 नंबर काम कर रहे हैं। मैं टीवी पे मैं आ रहा हूँ 10 साल से, मेरा माशाल्लाह ऑफिस है पब्लिक इसमें प्लेस पे, मैं लोगों को डील करता हूँ, उनको माशाल्लाह एक अच्छी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं उनको अच्छी गाइडलाइंस देता हूँ। और आप यकीन करें कि मैं हॉरोस्कोप की इसमें बनाने की जायजा फीस नहीं लेता। और आपने देखा कि मैं अक्सर और बेशतर बताता रहता हूँ कि स्टोन 2, 2.5, 3 हज़ार। अच्छा अली भाई, हम तो बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ किसी कॉलर को भी ऑनलाइन लें और मैं चाहता हूँ कि आपने आज एक बड़ा इमोशनल काम कर दिया है जी। अली तबस्सुम मिर्जा साहब ने आज कुरान पाक हाथ में उठा के, इसलिए आज से मैं उनको मिर्जा साहब भी कहूंगा, इन्होंने अपना जो इनके साथ पर्सनल, अगर कोई पर्सनल किसी की ग्रीवियंस है या किसी का प्राइवेटली वेंडेटा है इनके अगेंस्ट, तो ये कुरान पाक को इन्होंने बीच में विटनेस करके कहा है कि मेरे अगेंस्ट ये एक एलिगेशन है और ये इस पर अपना लीगल राइट भी एक्सरसाइज करेंगे। इकरारुल हसन का नाम आया है बीच में, इकरार एक यंग सोलो वॉरियर है, अगर उनकी कोई ग्रीवियंस है अली से, हम इकरार को भी लाइन पे लेंगे, इकरार की अली से बात कराएंगे, अली की इकरार से बात कराएंगे, ताकि हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या इस पे कोई पर्सनल इशू है, क्या ये कोई चैनल ड्राइव है, अगर चैनल ड्राइव है तो क्या बाकी चैनल्स पे भी तो एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हैं, अगर उनको कोई मतलब कोई भी इस पे ऐसी चीज है, लेकिन चूंकि कुरान आ चुका है, मेरा कहना आप किसी का बनता नहीं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन और कहाँ से? सर मैं कराची से हूँ, आमिर नाम है मेरा। आमिर कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। सर्दी लग रही है आपको? हाँ मुझे बहुत सर्दी लग रही है, आजकल सर्दी का मौसम है तो इंसान को तो लगेगी। उबले हुए अंडे खाया करें बगैर सर्दी के, 2 सुबह 2 दोपहर, शाम को नहीं खाने। लेकिन अच्छा जी, आमिर अली तबस्सुम साहब बैठे हैं हमारे साथ और अली तबस्सुम साहब ने आज एक कमाल काम कर दिया है जो कि बड़ा एक सीरियस काम है। आप अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो कोई कमेंट करना चाहें? सर क्या कहें, अब लोगों को अपना नंबर बनाने पड़ते हैं। अली सब तबस्सुम साहब के लिए तो हम यही कहेंगे कि हम उनके साथ हैं, जो भी जो कर रहा है वो अपनी नंबर बनाने के चक्कर में कर रहा है। नंबर बनाने का क्या मतलब हुआ भाई? मतलब अपने चैनल की क्या कहें उनको फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अच्छा। वो जो इकरार है वो खुद ऐसे काम करते हैं, हम खुद देखते हैं उनके प्रोग्राम, वो भी ऐसे ही काम करते हैं। ये अली तबस्सुम साहब कोई गलत काम तो नहीं करते। अगर हम दुकान पे जाते हैं कोई पत्थर लेने तो हम इस पे बिलीव करते हैं ना, तो पत्थर पे खरीदते हैं। और अगर ये नॉलेज के तहत बता के कर रहे हैं काम कि भाई ये पत्थर पहनना चाहिए आपको, ये ज्यादा सूटेबल लगेगा, ये सेट रहेगा, तो देखिए आमिर थैंक यू फॉर योर कॉल। नाम लेने की बजाय कि अली तबस्सुम क्या कर रहे हैं और इकरार, अब तो देखिए कुरान आ गया ना बीच में, अब तो आपका मेरा कहना बनता ही नहीं है जी। हाँ, तो अब आप ये बताएं कि आपने अगर अली से कुछ सवाल करना हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे चलें क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हैं जो लाइन पे इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू।
वेल सलमान भाई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, मैं किसी को कोई भी इंसान जबरदस्ती तो मैं किसी को नहीं बुलाता ना अपने पास। आदमी कोई आता है मेरे पास, अगर उनको स्टोन अच्छा लगता है या जो भी, मैं उनको एक मुनासिब प्राइस पे उनको अगर मैं स्टोन सेल करता हूँ, तो अगर वो एग्री होते हैं तो फिर वो लेते हैं ना। और फिर उनको मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको ये नहीं रास आता है तो आप मुझे 1 महीने बाद, 1 साल के बाद रिटर्न कर सकते हैं। आप यकीन करें कि कोई भी आज के दौर में किसी को जबरदस्ती नहीं इसमें, और ये धोखा फ्रॉड चीज ज्यादा देर नहीं चल सकता। और मेरा ईमान है कि मैं अगर किसी के साथ किसी का दिल दुखाऊंगा, आपने देखा लाइव शो में लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जी हमारे काम हुए हैं, हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं क्या कह सकता हूँ अली सलमान, जो भाई ने बात कही, आई थिंक मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करता हूँ। आप उनके साथ एग्री करते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि जाहिर है मेरा ईमान है कि किसी पर हद बहुत ज्यादा नहीं कीचड़ उठा। अच्छा चलें, अब तो बहरहाल एज आई सेड, अब आपने कुरान उठा लिया हुआ है, अब हमारा, आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, आपने भी जो करना था कर दिया आपने। अब हम थोड़ा सा लाइटर साइड पे आ जाते हैं जिंदगी के, और हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले ये मोबाइल फोन मेरे हाथ में जो इंतजार कर रहा है, जो ब्रेक के बाद पहला कॉलर लाइन पे आएगा, चले अली तबस्सुम साहब की तरफ से मोबाइल उनको दे देंगे। और मेरा आलिया बहन से अपॉलोजीज के साथ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर खुद आई, मोबाइल लेने के लिए आए। माई सिंसियर अपॉलोजीज। हम लोग यहाँ बहुत मसरूफ होते हैं ना, मेरी जितनी टीम है इनके पास टाइम नहीं होता, मैं माजरत के साथ चाह रहा हूँ। लेकिन आपको मैंने ये कहा था कि शो टाइमिंग्स में आइएगा, ताकि मैं आपको टीवी पे बिठा के बाकायदा मोबाइल आपको हैंड ओवर करूँ। और एक और भाई थे, उनसे भी यही रिक्वेस्ट थी। बहरहाल छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। शेवदास अली हमारे साथ है, आप भी कॉल कर सकते हैं, अली से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वो डिस्कस कर सकते हैं। और आज प्रिंसेस डायना की दूसरी की तीसरी है। ब्रेक से वापस आइए, बताते हैं क्या। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने मोबाइल फोन दिखाया था, कहा था जो कॉल करें वो ले लीजिए। कॉलर लाइन पे आए, चल के उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, ड्रॉप हो गई। असद बता रहे हैं ड्रॉप हो गई। असद ने सारी जिंदगी जिस तरह क्रिकेट खेला है, वैसी कॉलें आई हैं, वैसा कैच किया उन्होंने, कुछ ना कुछ ड्रॉप किया। अच्छा अली भाई, अब थोड़ा सा, अब चूंकि सैड माहौल बना हुआ, तो गाना ही सैड सा कुछ सुना दें थोड़ा सा यार। नहीं, आप सुने। मैं तो मुझे तो वो सुल्तान बाहू का वही कलाम, वही सुना दें। चले आज बाहू वाला कलाम ही सुना। अच्छा। हाँ। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मेरे मन मुर्शद विच लाई हो, नफियस बात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो, बूटी अंदर मुश्क मचाया ते जान पुलाते आई हो। खत्म हो गया? हाँ, बस थोड़ा सा। अब ये अच्छा, कॉलर लाइन पे जी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? अली भाई, वसीम अहमद बात कर रहा हूँ मैं। क्या हाल है आप लोग के? बिल्कुल ठीक। वसीम, आप खैरियत से हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। वसीम, पहले तो आपको एक कुछ गुनगुना के सुनाना पड़ेगा, फिर अली तबस्सुम से बात कराएंगे। आप गा के सुनाना पड़ेगा? नहीं तो आप सुना के गा लें। चले, तो जैसी आपकी ख्वाहिश है। हाँ चलें, सुनाएं। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली। हाँ जी, अब आप अली तबस्सुम साहब से बात कर लें। आप प्रोग्राम देख रहे हैं? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम वसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। बस अल्लाह करम है भाई, दुआएं आपकी, आप मोहब्बत है आपका। अली भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ ये सीन चल रहा है, आपको पता है कि ये तो कॉन्स्पिरेसी और किसी के ऊपर होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट काम हमारा ही सोचना होता है। हर चीज को जहाँ पर हमारे यहाँ नेगेटिवली ज्यादातर लिया जाता है और उसी को आगे फॉरवर्ड भी किया जाता है।
तो हर चीज को इतना बड़ा इशू हम लोग बना देते हैं, इतना बड़ा जितना बड़ा वो इशू होता नहीं है। बहुत हौसला आपने मुझे दिया है वसीम भाई। मुझे पाकिस्तानी अवाम जो एजुकेटेड इंपॉर्टेंटली पर्सन है, बाखुदा उन्होंने एक अल्फाज कहा है कि अली तबस्सुम साहब हम सब समझ रहे हैं, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, इतना तो आम आदमी भी समझ आता है कि कुछ ना कुछ इसमें है, कोई जाती अना का मसला बना रखा है। तो मेरा ईमान है, मैं बखुदा मैं बिल्कुल नहीं इसमें ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर में पढ़ना चाह रहा था। मैं एक शरीफ इंसान हूँ और इज्जत देता हूँ लोगों को, अपने हर व्यूवर्स को माँ, बहन, बेटी कह के मुखातिब करता हूँ। और इम्पोर्टेंटली, और कोई भी चीज़ अगर कोई किसी इंसान का कोई दिल दुखाता है तो वो इंसान, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देर तक मीडिया के सामने नहीं आ सकता। थैंक यू भाई, आपने अच्छी बात कही है, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। जी तो हम लोग बिल्कुल पाकिस्तानी हवा आपके साथ है। थैंक यू यार, सो नाइस ऑफ यू वसीम भाई, आपने इतना हौसला दिया है। आप यकीन करें, मैं वाकई पिछले ये 3-4 मंथ से कंटिन्यू डिस्टर्ब था, इसमें काम में दिल नहीं लग रहा था, फैमिली डिस्टर्ब, बच्चे डिस्टर्ब। आई थिंक मैं समझता हूँ किसी के खिलाफ इतना नहीं करना चाहिए। आप एक हद होती है, हर चीज़ की एक हद होती है, क्योंकि फिर जब आदमी हद से बढ़ता है तो फिर वो अल्लाह ताला से वैर लेता है, फिर वो अल्लाह ताला से मुकाबला करता है। तो मेरा ईमान है कि फिर अल्लाह ताला यकीनन कहीं से ना कहीं से जरूर मदद भेजता है। अच्छा ये बताएं, जब आप हद से ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो आप क्या करते हैं? मैं बस आप यकीन करें कि आसमान की तरफ देखकर बस वो अल्लाह ताला से हम कलाम होता हूँ कि अल्लाह तू मेरा मददगार और मेरा हामी और नासिर रहना, क्योंकि इसमें इस वक्त चारों तरफ से वार हो रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने अपने सितारे नहीं देखे थे कि आप पे ये किस तरह का कोई वक्त आने वाला है और आप तैयारी करें और सफेद रंग का, नीले रंग का सदका दें और मून स्टोन पहने और इस बुराई से बचने की कोशिश करें? शैतान हमारे अंदर होता है ना, हमारी खून के अंदर इसी तरह वो रगों में दौड़ रहा होता है। देखिए अल्लाह ताला ने जो रोज़े हशर जो हमारा इसमें वो होगा अमाल नामा, तो यकीनन वो दुनिया में हमने जो एक दूसरे के ऊपर जुल्म किए हुए होंगे, तो जो हमारी गले में किताब है ना जिसमें 2 फरिश्ते लिख रहे हैं, तो यकीनन इसमें देखिए अच्छे लोगों के साथ मैंने देखा है दुनिया में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, और एक इंसान जब बर्दाश्त करता रहता है तो मैंने देखा कि फिर एक आदमी जब शरीफ आदमी हद से ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है ना, और फिर जब उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाती है, तो फिर वो कहते हैं कि अब इज्जत की मौत इसमें मर जाना चाहिए, लेकिन सामने वाले को बता देना चाहिए कि हाँ कि वो हमारे कहते हैं कि पंजाबी में कि अत खुदा दा वैर हुंदा है। नहीं, आपने क्या मरने का फैसला तो नहीं खुदा ना खास्ता कर लिया? यार मुझे तो मैसेज, खुदा की कसम मैसेज आए हुए हैं कि तुम्हारे बच्चे वो हमारे के निशाने पे हैं, हमारा ये ताल्लुक मीडिया से है, हमारा ये वो ये हमारी मोहतरम जो इकरार साहब है, इनके ऑर्डर देने के बाद के लिए देखिए एक लेकिन मुझे समझ नहीं आली भाई, बात ये है कि इतना एक आदमी के कहने से क्या लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं कि वो उस तरह के मैसेज भेजने शुरू कर देते हैं? नंबर दिए ना सलमान भाई, कंटिन्यू मेरे पर्सनल नंबर, मेरा एड्रेस, जब एक किसी का क्या लोगों के पास इतना टाइम है कि मैं इस वक्त नंबर दे देता हूँ किसी का और मैं कहता हूँ फोन करो तो उन्हें तड़ियां ला दो, तो लोग इतने फारिग बैठे हैं कि आपको फोन करना